नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर कुमार और आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले यूनिलैटरली श्रीलंका ने एक पोर्ट एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था। यह पोर्ट एग्रीमेंट ट्राइलेटरल पोर्ट एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया, जापान एंड श्रीलंका। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पर भी फोकस करेंगे। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन तो मिलेगी ही। इसके अलावा मैं एमसीक्यूज़ और जो भी मेंस का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके मॉडल आंसर्स भी मैं इस पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ नोटिफिकेशंस एज वेल एज मॉडल आंसर्स ऑफ माय मेंस क्वेश्चंस, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। बिफोर वी बिगिन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LTTE? LTTE का फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। नाउ व्हाई दिस पोर्ट एग्रीमेंट इज इन न्यूज? देखो, 2019 में इंडिया, जापान और श्रीलंका ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें बेसिकली यह कहा गया था कि कोलंबो पोर्ट का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल तीनों कंट्रीज मिलकर बनाएंगी। कंटेनर टर्मिनल होता है दोस्तों ऐसा फैसिलिटी या जगह जहां सामान को शिप्स से उतारकर ट्रक्स या ट्रेन में भरा जाए, ताकि सामान मार्केट या सीधा कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो बेसिकली डील ये था दोस्तों कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है इंडिया, जापान और श्रीलंका मिलकर बनाएंगे, और इस कंटेनर में 49% कंट्रोल यानी माइनॉरिटी कंट्रोल इंडिया और जापान के पास रहेगा। इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अडानी ग्रुप को चुना गया था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 1 फरवरी को श्रीलंका ने यूनिलैटरली यह अनाउंस कर दिया कि अब हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते और इस टर्मिनल का पूरा कंट्रोल श्रीलंका की एक सरकारी कंपनी के पास रहेगा। क्योंकि यह एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, यानी इसमें 3 पार्टी शामिल थी, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सभी पार्टी से कंसल्ट करना जरूरी होता है। लेकिन श्रीलंका ने ना तो कंसल्ट करना जरूरी समझा और ना ही बाकी 2 पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी समझा। इस पोर्ट डील को कैंसिल करने के पीछे श्रीलंका का आर्ग्यूमेंट है कि ट्रेड यूनियंस से बहुत प्रेशर था और हमारी पब्लिक भी नहीं चाहती थी कि हम किसी दूसरे कंट्री को अपने एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट का माइनॉरिटी कंट्रोल दे दें, इसलिए हमने इस डील को कैंसिल कर दिया। नाउ इंडिया एंड जापान आर नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट। अब द डिप्लोमेट का इस कटआउट को देख सकते हैं दोस्तों। श्रीलंका कैंसल्स पोर्ट डील विथ इंडिया एमिड क्रीपिंग साइंस ऑफ डिटोरिएशन इन रिलेशंस। मतलब कि श्रीलंका ने जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो पोर्ट डील है उसको जो कैंसिल किया है, उससे इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन जो है दोस्तों वो डिटोरिएट भी हो सकता है। इंडिया के प्रोटेस्ट करने के बाद श्रीलंका ने एक नया ऑफर दिया। श्रीलंका ने कहा, देखिए जी, ईस्ट कंटेनर तो हम ही अब कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप और जापान मिलकर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर लीजिए और उसमें 85% स्टेक आप लोगों का रहेगा। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इंडिया को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका ने ऑलरेडी अपने पुराने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। थोड़ा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पे आप श्रीलंका का मैप देख सकते हैं। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2,35,00,000 के आसपास है, जिसमें से 74% लोग जो हैं वो सिंगलीज एथनिसिटी के हैं। दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हैं जो श्रीलंका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो साउथ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में रहती है, जबकि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ पार्ट में रहते हैं। नाउ अब आप पूछोगे कि इंडिया के लिए ये पोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? इसका 1 वर्ड आंसर है दोस्तों, चाइनाज प्रेजेंस। देखो, श्रीलंका ने चाइना से डेवलपमेंट के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन लिया और अब इनके पास इस लोन का इंटरेस्ट चुकाने तक का पैसा नहीं है। देखो दोस्तों, श्रीलंका के पास कैश क्राइसिस है और कोविड-19 के कारण यहाँ का सिचुएशन और ख़राब हो गया है, क्योंकि टूरिज्म इनके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। नाउ इनके पास इंटरेस्ट चुकाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने चाइना को एक ऑफर दिया। इन्होंने कहा कि हम पैसा तो अब नहीं चुका पाएंगे, आप ऐसा कीजिए कि हमारा एक पोर्ट 99 ईयर्स के लिए आप अपने पास लीज पर रख लीजिए। नाउ हम्बन टोटा पोर्ट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम्बन टोटा पोर्ट अभी चाइना के पास है और आने वाले कई सालों तक उनके पास ही रहने वाला है। नाउ अब आप सोच कर देखो दोस्तों कि अगर चाइना ने इस पोर्ट को मिलिटरीली इंडिया के खिलाफ यूज किया तो इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट खड़ा हो जाएगा दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया और चाइना श्रीलंका में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रही है? मतलब कि इंडिया और चाइना दोनों पोर्ट्स क्यों डेवलप कर रही है श्रीलंका में? देखो दोस्तों, आई डोंट नो रैट रेस इज राइट वर्ड और नॉट, बट इंडिया और चाइना के बीच रैट रेस चल रहा है। बेसिकली इंडियन ओशियन में जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं
वेदर इट इज श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, इन कंट्रीज में दोनों ही देश यानी इंडिया और चाइना चाहती हैं कि उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे, और यह बात इन कंट्रीज को भी पता है दोस्तों। इसीलिए ये कंट्रीज क्या करती हैं दोस्तों, लेट से उनको कोई एक रोड बनाना है तो वो क्या कहती हैं इंडिया और चाइना के पास कि देखिए जी, अगर आप मेरा रोड नहीं बनाएंगे तो हम आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे रोड बनवाने के लिए। नौ दोनों ही बड़ी देश नहीं चाहती हैं कि इन कंट्रीज पर उनके कॉम्पिटिटर का इन्फ्लुएंस रहे, और इसीलिए बोथ इंडिया एंड चाइना आर ऑलवेज रेडी टू पे हैवीली टू दीज कंट्रीज। अब आप देख लो, चाइना अगर किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे तो इंडिया भी उसके पीछे यानी इंडिया भी उसको कोप अप करते हुए उसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है। अगर इंडिया किसी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करे तो चाइना भी उसको कोप अप करते हुए उस कंट्रीज में हैवीली इन्वेस्टमेंट करता है। तो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच जो टसल है दोस्तों, या फिर इन्फ्लुएंस बनाने की जो जंग है, उसका फायदा ये कंट्रीज बहुत ही बखूबी उठा रही हैं। नाउ व्हाई श्रीलंका इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सबसे पहले तो देखो, श्रीलंका इंडियन ओशियन में है और इंडिया के बहुत ही ज़्यादा करीब है। नाउ श्रीलंका ने ऑलरेडी अपना एक मेजर पोर्ट चाइना को लूज कर दिया है। भले चाइना कमिटमेंट करे कि हम इसका मिलिट्री पर्पस से यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप चाइना के कमिटमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग श्रीलंका को हेल्प नहीं करेंगे दोस्तों, या वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए उनको पैसे नहीं देंगे, तो चाइना देगा और उसका चाइना को लीवरेज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखो, चाइना इंडिया के चारों तरफ से पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है ताकि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जाए और इंडिया को कॉर्नर किया जाए। अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आप इंडिया चाइना रिलेशंस का वीडियो देखें, और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका बिम्स्टेक और सार्क जैसे रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप्स का पार्टिसिपेंट है, और इसीलिए श्रीलंका इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिम्स्टेक और सार्क ऐसा माना जाता है कि ये दो ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है पूरे दुनिया में, वो इंडिया है। इंडिया और श्रीलंका मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है मित्र शक्ति, और इंडिया की नेवी और श्रीलंका की नेवी जो है एक नेवल एक्सरसाइज करती है मिलकर जिसका नाम है स्लिनेक्स। इसके अलावा इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर कुछ दिन पहले एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। बेसिकली इसमें था कि हम लोग इंडियन ओशियन में सर्विलांस को इंक्रीज करेंगे ताकि इस रीजन में पायरेसी कर पाना पॉसिबल ना हो। पायरेसी होता है दोस्तों समुद्री लुटेरे जो शिप को लूट लेते हैं। बेसिकली इंडिया चाहता है कि उसके रीजन के आसपास कोई भी पायरेसी की घटना ना हो। ओवर द ईयर्स इंडिया ने श्रीलंका के बहुत हेल्प करी है। जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और जब श्रीलंकन फोर्सेस LTTE के खिलाफ लड़ रही थी, तब भी श्रीलंका ने इंडिया से हेल्प मांगा था, और तब इंडिया ने अपने सोल्जर्स को श्रीलंका में भेजा था बेसिकली श्रीलंकन फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें इंडिया के लगभग 1200 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा अगर मॉनेटरी एड की बात करें तो हम लोगों ने कई बार श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके अलावा करेंसी स्वैप के माध्यम से कई बार हम लोगों ने श्रीलंका की मॉनेटरी एड के रूप में हेल्प करी है, ताकि श्रीलंका पर जो लोन्स का हैवी बर्डन है उसका इंटरेस्ट एटलीस्ट चुका सके। इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंडर हम लोगों ने श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन का लगभग 5 लाख डोज जो है गिफ्ट किया है। थोड़ा सा श्रीलंका और पाकिस्तान के भी रिलेशन के बारे में जान लो। 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ था, और उसमें श्रीलंका के कई बड़े क्रिकेटर्स बाल बाल बचे थे। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गया। दुनिया की कोई भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन अपने टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहती थी। फिर बाद में श्रीलंका ने ही सबसे पहले अपने टीम को वहां भेजा, और उसके बाद पाकिस्तान में अभी आप देख रहे हो वहां पे क्रिकेट स्टार्ट हो गया है। नाउ इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट विजिट होने वाला था श्रीलंका, और वहां पर उनको पार्लियामेंट में स्पीच देना था। पार्लियामेंट में स्पीच देना बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने विजिटिंग गेस्ट से पार्लियामेंट में स्पीच दिलवाती हैं उनको ऑनर देने के लिए। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में स्पीच देना था, लेकिन श्रीलंका ने उनके विजिट से कुछ दिन पहले ही इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, मतलब श्रीलंका ने इसको कैंसिल कर लिया। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान वहां पर भी कश्मीर का इशू उठाने वाला था, और श्रीलंका नहीं चाहता था कि उसके रिलेशंस और इंडिया के साथ खराब हो। बट आप पूछोगे कि पाकिस्तान दूसरे कंट्री में कश्मीर का इशू क्यों उठाना चाहेगा। देखो, पाकिस्तान का एक पॉलिसी है दोस्तों कि हमें जहां भी मंच मिलेगा, मतलब हमें जहां भी स्टेज मिलेगा कुछ बोलने के लिए इंटरनेशनल एरिना में, वहां पर हम कश्मीर जरूर बोलेंगे 1-2 बार, ताकि हम अपने लोगों को बता सकें कि कश्मीर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर अस।
अब वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों? देखो, वे फॉरवर्ड में आपको ऑप्टिमिस्टिक दिखना होता है, मतलब कि आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप की कंट्री है, मतलब कि दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, और इसलिए भी क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए इंडिया और श्रीलंका के बीच रिलेशंस और भी डीप हो सकते हैं। हमेशा आप न्यूज में सुनते होंगे कि कभी इंडिया ने श्रीलंका के फिशरमैन को पकड़ लिया तो कभी श्रीलंका ने इंडियन फिशरमैन को। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच फिशरमैन इशू जो है बहुत बड़ा इशू है, तो दोनों ही कंट्रीज को बैठकर एक परमानेंट सॉल्यूशन बनाना चाहिए ताकि फिशरमैन इशू जो है इरेज हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका मिलकर एक फेरी सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इंडिया का कोई व्यक्ति अगर श्रीलंका में टूरिज्म पर्पस से जाना चाहता है, या श्रीलंका का कोई व्यक्ति इंडिया में मेडिकल पर्पस से आना चाहता है, तो बहुत ही आसानी से आ जा सकता है। पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेंगे और इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी इससे डीप होगा। अगला वे फॉरवर्ड है दोस्तों कि दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे कंट्रीज के कंसर्न और इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट स्पीच कैंसिल कर दिया इंडिया को ध्यान में रखते हुए। और अंत में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE? देखो, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, एक श्रीलंकन तमिल के द्वारा जिनका नाम था प्रभाकरन। बेसिकली LTTE का आइडिया था दोस्तों कि हम लोग श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक नया कंट्री श्रीलंका को ही तोड़कर बनाएंगे। इंडिया ने श्रीलंकन फोर्सेस को हेल्प करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में अपने सोल्जर्स को भेजा, जिसमें लगभग 1200 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी को LTTE के लोगों ने 1991 में एसेसिनेट कर दिया था। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं श्रीलंका ने फिर से इंडिया से हेल्प मांगा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जहां इंडिया भी फिलहाल एक मेंबर है, जब LTTE हार गई तो श्रीलंका ने मास जेनोसाइड किया दोस्तों। इन्होंने पूरे के पूरे गांव को ख़त्म करवा दिया, कई लोगों को इन्होंने मरवा दिया, लगभग 40,000 लोगों को इन्होंने मरवा दिया, श्रीलंकन तमिल्स को। तो UNHRC एक रेजोल्यूशन लाने वाला है दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ, और इसीलिए श्रीलंका इंडिया से हेल्प चाहता है। बट आप बताओ, क्या इंडिया को हेल्प करना चाहिए? क्योंकि इंडिया में भी तमिल लोग रहते हैं दोस्तों, और उनको ये बात अच्छा नहीं लगेगा अगर इंडिया UNHRC में श्रीलंका का हेल्प करे। इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।